अब इस बयान के बाद जहां सियासत तो तेज हो गई है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर वी.डी. शर्मा ने यह सवाल उठाए हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में पीएम को मारने की साजिश की गई थी, और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो। तो वी.डी. शर्मा ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और सवाल उठाए हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में पीएम को मारने की साजिश की गई थी, और इस पूरे मामले की जांच अब की जानी चाहिए। देखिए, ये ट्वीट सामने आया है वी.डी. शर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में पीएम को मारने की साजिश की गई थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जाहिर है बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है, राजा पटेरिया ने बड़ा विवादित ये बयान दिया है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, इसको आरोप तो नहीं कहेंगे, बल्कि कथित तौर पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये सीधे कहा जा सकता है कि बड़ा मामला है। और अपने आप में यदि राजा पटेरिया कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मंत्री भी रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह की सरकार में, उसके बाद यदि वो ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल जो वीडियो बताया जा रहा है वो पन्ना के पास कहीं एक कार्यक्रम के दौरान राजा पटेरिया पहुंचे थे और वहां जनजाति के कुछ लोगों को बता रहे थे। जनजाति को लेकर कहा कि किस तरह से ये बांटने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और यदि हमने मोदी, अब मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहूंगा जो उन्होंने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी यानी प्रधानमंत्री की हत्या जैसी बात कहकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, हम देख रहे हैं, तमाम तरह के जो नेता है, तमाम वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सीधा निशाना साधा है। बल्कि अब FIR भी इसमें दर्ज करा रही, जैसा गृह मंत्री कह रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। वी.डी. शर्मा ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई। तो ये बहुत बड़ा बयान उनका भी है। उसके बाद अब विश्वास सारंग का बयान भी आ गया। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सड़क पर आने की तैयारी में है। DGP को ज्ञापन भी दिया जा सकता है, एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है। पर अभी चुनाव के ठीक पहले इस तरह के बयान कई बार बड़े भारी पड़ जाते हैं। हालांकि इस बयान को बयान ना कहकर हम ये कहेंगे कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोला है, और जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो इसको लेकर सियासत बिल्कुल गर्म हो गई है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। हालांकि पटेरिया ने बाद में ये कहा है कि मेरे वीडियो को गलत तरह से प्रस्तुत किया गया, पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बड़ा बयान दिया है। और अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाएगी। लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका प्रत्यारोप भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे इस मामले पर और बातचीत करेंगे। और इधर अब इस मामले को लेकर डीजीपी से मुलाकात करने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। डीजीपी से कांग्रेस नेता की शिकायत की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ पटेरिया ने एक विवादित टिप्पणी की थी, और अब इस टिप्पणी के बाद बीजेपी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। तो राजा पटेरिया ने एक विवादित बयान दिया है, और अब उसके बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचा और डीजीपी से कांग्रेस नेता की शिकायत की है और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है। और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो, ये एक सीरीज है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही। और मंत्री विश्वास सारंग को आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। तो अब बीजेपी प्रतिनिधि मंडल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचा है। डीजीपी से कांग्रेस नेता की शिकायत की गई है। बीजेपी अब इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। तो राजा पटेरिया ने एक विवादित टिप्पणी दी थी और अब उसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा।
दलितों को, वनवास आदिवासियों को। चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल, देखिए बड़ा बयान है और रजनीश जी मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जिस तरह का ये बयान सामने आया है, अब हम देख रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से भी मिला है, हालांकि कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहे, लेकिन क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर बहुत गंभीर है? देखिए, कांग्रेस की प्रवृत्ति एक बार नहीं बार बार अलग अलग राज्यों से अलग अलग कांग्रेस के नेता या इनके संगी साथी दलों के नेता इस प्रकार के गैर संवैधानिक देते रहे हैं और ये घोर आपत्तिजनक है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर और इनके पूरे परिवार के और बाकी इनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो अराजक बयानबाजी, अनैतिक बयानबाजी, असभ्य भाषा बोलते रहे हैं। ये कभी नीच बोलते हैं, कभी औकात की बात करते हैं, कभी रावण बोलते हैं, कभी मां पर प्रहार करते हैं, कभी हत्या की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इनको नकारा जा रहा है। एक कई राज्यों से खारिज हो चुके हैं, 4वें 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष लायक लोकसभा में सीटें नहीं है, जनता इनको नकार रही है। इसलिए बौखलाहट, हिंसक प्रवृत्ति, ये अर्बन नक्सलट को संरक्षण देने वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने वाले और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी टुकड़े टुकड़े करने वाली जो गैंग है उसको पालने पोसने वाले ये प्रकट हुए हैं। ये बार बार ये बात सिद्ध करती है कि जो उनके नेता कह रहे हो कि राहुल गांधी के बाद में कन्हैया कुमार सबसे लोकप्रिय नेता हूँ, उस पार्टी की सोच कहाँ जा रही है समझने में आसानी से देश को आ रहा है और इसलिए कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हिंसक, अराजक, ये अर्बन यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसी गलती हो जाती है, आखिर क्या कहा जाए, क्या गलती से निकल गया ये बयान जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बयान अपने आप में ये कह रहे हैं कि मोदी की हत्या जैसी बात वो कह रहे हैं, जो बयान सामने दिखाई दे रहा, ये तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता की राजनीति करती है और भाषा का संयम सभी को बना के रखना चाहिए। इसके दो पहलू हैं, एक जो वीडियो सामने दिखाई दे रहा है राजा पटेरिया जी का, ये उनका बयान है, इस तरह के बयान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान की पक्षधर नहीं है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि उनका तात्पर्य है कि संविधान खतरे में है, देश में दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उनका तात्पर्य मोदी राज को हटाने को लेकर था, जो कि उनका मत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा की कभी पक्षधर नहीं है। अत्याचार, यदि अत्याचार के आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अत्याचार में ये कहा जाए कि मोदी की हत्या करना जरूरी होगा, ये तो बहुत बड़ा बयान है। हालांकि हम नहीं कह रहे, पर जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, FIR दर्ज कराई जा रही है इस पर। मनोज जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की विचारधारा, इस तरह की भाषा के पक्षधर नहीं रही है। हम हमेशा चाहते हैं राजनीति में शुचिता का व्यवहार हो, विरोधियों के प्रति भी इस तरह की भाषा न हो। लेकिन राजा पटेरिया जी का स्पष्टीकरण है कि उनके बयान को तूल दिया जा रहा है, उसका तात्पर्य केवल ये था कि मोदी सरकार को हटाने को लेकर वो बात कर रहे थे। लेकिन तो कोई कार्रवाई होगी क्या इस पर कांग्रेस की तरफ? इस तरह की भाषा के साथ नहीं है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई या जांच कराई जाएगी? अब इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने जब ये मुद्दा आएगा तो वो निर्णय लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा का पक्ष नहीं लेती है। देखिए, कांग्रेस खुद भारत तेरे टुकड़े होंगे में लगते हैं और उन्हीं के बैनर तले जिन पर आरोप रहता है, श्रीमान राहुल गांधी जी साथ में खड़े होकर चले जाते हैं। मणिशंकर अय्यारी नीच बोलते हैं, वो पार्टी में आज बड़े वरिष्ठ नेता हैं। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो रावण बोलते हैं। इनके श्रीमान मधुसूदन मिस्त्री जी बड़े नेता हैं, वो उनकी औकात की बात करते हैं। मां पर प्रहार करने वाले भी उसी पार्टी में टस के टस बने हुए हैं। ये हताश कांग्रेस, ये कुंठित कांग्रेस, ये अराजक कांग्रेस, ये हिंसक कांग्रेस, ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये सोनिया और राहुल की देख रहा है, इसलिए कर रहा है। गांधी की कांग्रेस से कोई वास्ता न पहले था न आज बचा है। उन्होंने तो कांग्रेस को स्वाहा करने का कह दिया था। अजय जी, पीडी शर्मा ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी साजिश रची गई, ये साजिश का हिस्सा है।
देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधीवाद के रास्ते की पार्टी है। भाजपा हमें न सिखाए। आपकी सांसद महात्मा गांधी के लिए, हेमंत करकरे के लिए क्या बयान देती हैं, गोडसे के लिए क्या महिमा मंडन करती हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई करी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें ना करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा वो ऐसी बात करेंगे तो राजनीति आप की भी पक्षधर करेंगे है। हम चाहते हैं राजनीति में भाषा का संयम बना के रखा जाए। और भाषा में गाली गलौज कांग्रेस करेगी, ज्ञान देंगे भारतीय जनता पार्टी ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए। कांग्रेस प्रधानमंत्री की महासत्ता भी नहीं बनेगी कांग्रेस, सभी जानते हैं कांग्रेस ज्ञान भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए। कहते हैं सबके सामने है। ये भाषा स्वीकार नहीं हो सकती, ये भाषा स्वीकार इस देश में नहीं हो सकती। कांग्रेस की बौखलाहट और हिंसक प्रवृत्ति समझी जा सकती है, लेकिन देश स्वीकार नहीं कर सकता जी, देश स्वीकार नहीं कर सकता। अजय जी, जैसा राजनीति जी कह रहे हैं 2023 से पहले यदि इस तरह के बयान आएंगे ये बड़ी मुश्किल बढ़ाएंगे कांग्रेस की। देखिए मनोज जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी भाषा का संयम ना सिखाए। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा। इसलिए भाजपा तो ये सब ना सिखाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत तौर पे भाषा की शुचिता का पालन करती है और हम इस तरह के बर्ताव को हमेशा निंदा करते हैं। मनोज जी माफी चाहेंगे, यहाँ पर इस मामले को लेकर यहाँ पर आप सभी को रोकना चाहेंगे। इस मामले को लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। जी मनोज जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन पिता ये समझने की जरूरत होगी कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री या तमाम जो मंत्री हैं, सभी ने एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को बुरी तरह घेरा है इस पूरे मसले को लेकर। अब सवाल यही है कि ऐसा कौन सा वाकया था जिसमें ये कहना पड़ा राजा पटेरिया को, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, और उनको ये कहना पड़ा। अब इसको लेकर जरूर कांग्रेस मुश्किल में घिरती हुई दिखाई देती है, लेकिन बड़ा बात यही है, क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाएगी, क्योंकि बात प्रधानमंत्री की हत्या तक की हो गई है। हालांकि ये वीडियो कैसा है, कितना है, ये तो इसकी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जैसा राजा पटेरिया ने कहा कि इसको काट छाट कर दिखाया गया, पर सवाल यही है कि आखिर जो बात कही जा रही है वो तो वीडियो में साफ सुनाई दे रही है। और 2023 से पहले इस तरह के बयान यदि आते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा मौका देते हैं और कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल मनोज जी, अब कांग्रेस की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही हैं, और एक बार और आपको सुनाते हैं क्या कुछ पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा है। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम।